जीएसटी ऑफिसर की गुंडागर्दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त एडवोकेट मोहित। जी हाँ, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि एक लाइव केस जो मेरे साथ और मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा। जी हाँ, जीएसटी डिपार्टमेंट में मेरी अटॉर्नी वकालतनामा, जी हाँ, वकालतनामा अटैच किया हुआ और मेरे क्लाइंट का ऑफिशियल लेटर है जो कि उन्होंने इशू किया है और उसकी मेरे क्लाइंट की फुटेज भी है मेरे पास। और जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया कि यह एक फर्जी डॉक्यूमेंट है, बल्कि जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर चाहते थे कि मैं उस केस में प्रेजेंट ना हूँ। जी हाँ, क्योंकि मैंने उन्हें रिश्वत देने से मना किया हुआ था, इसलिए वह चाहते थे कि कोई और उनके जो खास हैं वो आएँ इस केस में। परंतु मेरे जो क्लाइंट हैं उन्होंने कहा कि मैंने आपको हायर किया है, आप वहाँ से मेरे क्रेडेंशियल्स लेकर आएँ, क्योंकि उनके जो पुराने कौंसल थे वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी हुई है। ये है मैटर। मगर ऑफिसर द्वारा बार बार कहे जाने पर मुझे इनकार कर दिया कि मैं उनके लॉगिन आईडी जो हैं उनकी ना ईमेल आईडी पर अपडेट करूँगा, ना मोबाइल नंबर पर। यह बहुत बड़ा सिस्टम में एक लो पॉइंट है। सबसे बड़ी बात, ना तो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर उसमें, ना मेरी ईमेल आईडी, मेरे क्लाइंट की ईमेल आईडी, मेरे क्लाइंट का मोबाइल नंबर। परंतु ऑफिसर इसी बात से नाराज़ थे कि उनके जो ख़ास करीबी हैं उस केस में वो प्रेजेंट नहीं हो रहे। और ऑफिसर द्वारा यह भी धमकी दी गई मेरे क्लाइंट को उनके इंस्पेक्टर द्वारा कि अगर तुमने अपने कौंसल को चेंज नहीं किया तो हम तुम्हारी फैक्ट्री में इतने नोटिस भेजेंगे, तुम्हें परेशान कर देंगे। और उसकी ऑफिशियल कंप्लेंट भी मैंने की। उनकी जो ऑफिशियल कंप्लेंट मैंने की थी उनके एटीसी मैडम को। एटीसी मैडम भी उनके जो कमीशन होते हैं, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर लुधियाना, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की। उल्टा उन्होंने मेरे को कहा कि कोई बात नहीं, देख लेंगे कंप्लेंट को, हमें क्या पता आप कौन हो कौन नहीं। यह कहा गया उनके द्वारा, और उनके द्वारा मुझे कहा गया कि कोई बात नहीं। मगर बार बार आने जाने गेड़े चक्कर लगाने के बाद मुझे समझ लग गया कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन चल रही है। तो इसलिए उनकी मैंने हिडन कैमरे से एक वीडियो भी बनाई है, जो वीडियो आगे मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगा। और उन्होंने मेरे को बार बार कहने पर कहा कि नहीं, मैं पहले पेनल्टी करूँगा, ये करूँगा। उनके बार बार मना करने के ऊपर फिर मैंने कहा कि अगर आपने नहीं करना है तो सर आप मेरे को डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दीजिए। उसके बाद मैंने ऑफिशियली जो उनका डाक प्रोसेस होता है वहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया कि एटीसी मैडम के पास जाएंगे तो उन्हें कार्य करना ही पड़ेगा। परंतु उन्होंने कार्य करने से मना कर दिया, तो जिसके कारण मुझे उनकी ना चाहते हुए भी विजिलेंस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी। और साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी मैंने कंप्लेंट की है। बार बार परेशान करने के बाद भी उन्होंने मेरे क्लाइंट को कंटिन्यूसली अपने इंस्पेक्टर मक्खन सिंह द्वारा फ़ोन करवाए जा रहे हैं और थ्रेट पास किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर हमारे ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कोई भी कानूनी कार्रवाई हुई तो तुम्हारी फैक्ट्री तो मैं सील करवाऊंगा ही, साथ ही साथ तुम्हारे वकील को भी मरवा दूंगा। यह अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम में खामी है, क्योंकि एक ऑफिसर जो कि पब्लिक से टैक्स के पैसे लेकर उसको सैलरी मिलती है, वह एक गुंडा तो नहीं हो सकता। मगर उन्होंने यह हरकत गुंडों वाली की है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में बहुत ज़्यादा लूपहोल आ रहा है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिस्टम के अंदर खामियां हैं। मगर फिर भी उसके बाद इंस्पेक्टर द्वारा 25,000 रुपये की डिमांड की गई
फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने पुराने वाले वकील जो हैं मोहित जी, उनको बुलाऊंगा। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप हमारे बंदे से ही कराइए काम। फिर भी उन्होंने नंबर जो कि सस्पेंड नंबर था उन्होंने एक्टिव कर दिया। एक्टिव होने के बाद यह सारा सिस्टम एक ऑनलाइन चेन है, इसकी एक अलग से साइबर सेल को भी कंप्लेंट जानी चाहिए। मुझे तो यह खतरा आ रहा है कि अब मेरी जान को भी खतरा है। कल को मैं डिपार्टमेंट जाता हूँ तो डिपार्टमेंट में मेरे को क्या पता पानी में किसी चीज़ में कुछ मिलाकर खिला ना दिया जाए, क्या पता मुझे मरवा ना दिया जाए। यह बहुत बड़ी बात है। अब आगे मैं आपके सामने वीडियो शेयर करने वाला हूँ, देखिए वीडियो देखिए। आईडी पासवर्ड था सीधा नंबर सस्पेंड ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸੇ हाँ जी हाँ जी रिप्लाई देना चाहिए ना, वो ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ एक्सपायर हो गया अमर टंडन। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਕੇ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ हाँ हाँ नोटिस तो उत्थे रिप्लाई देना ना पहला। ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। सर निकल गया वो तो देखते हैं हम, सानू तो लोग आईडी पासवर्ड मिलेगा ताकि कोई देखेंगे तो क्योंकि ਦਿੱਤੇ सारे ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ का ਪਾर्टी ने यूजर आईडी पासवर्ड तो ਦਿੱਤੇ ਹੈ सर पार्टी को नहीं हैगा पहले ਸੀ ਅਮਰ ਟੰਡਨ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ हाँ वो एक्सपायर हो गए, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਗਿਨ ਪਾਸਵਰਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। नहीं सर नंबर सस्पेंड करता ना, अगले को लॉगिन आईडी पासवर्ड ही नहीं है ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਰਿਪਲਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ 3-4 ਲਓ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਖ ਆਏ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੌਗਿਨ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ। ਤੇ यूजर आईडी पासवर्ड ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੋਂ। अच्छा जी लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा। पैसे जमा करा नहीं लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा, तुम दे दो। थैंक यू सर, कोई बात। और साथ में आपने अब इस वीडियो को देख लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप एक और कार्य कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इसको इतना वायरल कीजिए कि यह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचे कि सिस्टम ऑनलाइन होने के बाद भी ऑफलाइन क्यों वर्किंग की जा रही है। जिस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वेबसाइट है, वहाँ पर सारा कुछ ऑनलाइन ही चलता है। स्क्रूटनी भी उनकी फेसलेस स्क्रूटनी होती है, तो इसमें सिस्टम में इस तरह क्यों